हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। अब सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग यूनियन बजट 2021-22 और इसके ऊपर मैं कुछ एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़पेपर में यूनियन बजट 21-22 की बात चल रही है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि हाउ दिस बजट इज़ रेटेड फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस यूनियन बजट 21-22 से बन सकते हैं, बिकॉज आगे जाकर के बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं। नेट जेआरएफ भी आ रहा है मई में और बहुत से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप अपनी नॉलेज भी असेस कर सकते हो कि आपने वीडियोज़ देखी हैं तो आपको कितनी नॉलेज है। तो आई होप आपके सामने जब मैं MCQs लेके आऊँगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो चैट ऑप्शन रहेगा वहाँ पे आप सही आंसर दे रहे होंगे। So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, for regular quizzes as well as for PhD admission notifications. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link is given in the description box. और वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डेली क्विजेज आ रहे हैं। अगर आप नेट JRF में PhD की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो है हमने एक्सपेक्टेड MCQs डाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमको एक तरीके से याद ही हो गए, पर एक्सपेक्टेड MCQs जो होते हैं वो सही असेसमेंट देते हैं हमारे प्रिपरेशन का, तो आप उसको भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और देखते हैं कितनी नॉलेज है। थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया है यहाँ पे, क्योंकि लैपटॉप से यहाँ पे कन्वर्ट करने में थोड़ी सी हुई है प्रॉब्लम, पर इट इज़ क्लियरली विजिबल। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द 6 पिलर्स ऑफ बजट प्रपोजल्स फॉर 2021-22। ये बहुत ही फेमस 6 पिलर्स की बात हुई है, तो आपको बताना है कि इनमें से 6 पिलर्स कौन कौन से हैं। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, री इन्वोगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। 6 में से कुछ कोई सिर्फ और सिर्फ 4 दिए हुए हैं यहाँ पे। आपको बताना है कि इन 4 में से कौन कौन से सही हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे CFGS लिखा हुआ है, तो आप इसको ABCD भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ए हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। 6 पिलर्स कौन कौन से हैं? 4 तो यही हो गए और 5th इज योर हेल्थ एंड वेलबींग। पता होना चाहिए आपको हेल्थ। इन 4 पिलर्स पे तो फोकस किया ही है। ये 5वां पिलर है, दैट इज हेल्थ एंड वेलबींग। एंड 6th is your inclusive development for aspirational India। inclusive development for aspirational India। और हेल्थ एंड वेलबींग जो है, इन 4 के अलावा 2 और पिलर्स हैं और इनको टोटल अगर हम कर दें तो 6 पिलर्स ही बन जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बजट 21-22 proposes to set up a central university in dash for accessible higher education। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की गई है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं सेटअप करनी है जिससे हायर एजुकेशन पहुंच सके लोगों तक। तो वो किस जगह की बात हो रही है? शिलोंग, इम्फाल, लेह या श्रीनगर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है। हायर एजुकेशन सिस्टम तो हमारे नेट JRF के सिलेबस में है। लेह इज़ दी करेक्ट आंसर। लेह में बात हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बजट 21-22 में, और यहाँ पे हायर एजुकेशन इम्पार्ट करना है लोगों को। थर्ड, बजट 21-22 सीक्स टू फुलफिल द विजन ऑफ सेटिंग अप ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आप सुन चुके होंगे वर्ड NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो UGC है और AICT है, इनको जो है एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसका लेजिस्लेशन जो है इस साल इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। सो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी एन अम्ब्रेला बॉडी हैविंग 4 सेपरेट व्हीकल्स फॉर। क्या 4 उनके मेन काम रहेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के? ये आपको बताना है। ABCD आपके सामने है, करेक्ट आंसर आपको चैट में बताना है मेरे को। बिल्कुल आ सकता है, ये भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। ओके, इसका आंसर है A,
स्टैंडर्ड सेट करना, एक्रेडिशन प्रोवाइड करना, रेगुलेट करना और फंडिंग प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटीज़ को। ये 4 काम होगा। प्रमोशन नहीं है इसका काम, और जो है इसलिए प्रमोशन कट हो गया यहाँ पे। प्रमोशन 3 जगह है, प्रमोशन तो कुछ है नहीं, यहाँ भी एलिमिनेशन भी हो सकता है। यहाँ प्रमोशन 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 कट, और सही आंसर हो गया ए, दैट इज स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग। ये 4 काम जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के होंगे। बजट में बताया है। Many of our cities have various research institutions, universities, and colleges supported by the Government of India. For better synergy among the institutions, Budget 21-22 proposes, यहाँ पे बात हो रही है कि बहुत सी सिटीज़ में बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड हैं। तो इनमें और स्ट्रेंथ लाने के लिए, इनकी पावर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, इसके लिए किस चीज़ की बात की गई है बजट में 21-22 में? फॉर्मल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर, ग्लू ग्रांट, मतलब ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, सब मिल करके जो है इनकी पावर्स और बढ़ जाए, इसके लिए क्या बजट में बात की गई है? इसका आंसर है बोथ ऑफ द अबव। फॉर्मल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर और ग्लू ग्रांट दोनों जो है ये बजट में इनकी बात की गई है, जिससे जो है इन इंस्टीट्यूशंस की, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की इंटरनल ऑटोनॉमी भी जो है स्ट्रांग होगी। साइनर्जी के साथ साथ स्ट्रांग तो होंगे ही होंगे, ये सब मिल जाएंगे तो, और इनकी इंटरनल ऑटोनॉमी भी जो है अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो है इसकी बात की गई है बजट में। और ये जो बहुत सी सिटीज़ हैं जैसे हैदराबाद हो गई, उन सब के जो है इंस्टीट्यूशंस को एक करके, उनकी पावर बढ़ा करके जो है उसको इंटरनल ऑटोनॉमी उनकी और अच्छी की जाएगी, और इसके लिए फॉर्मल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर और ग्लू ग्रांट ये दोनों प्रपोज किए हैं बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू इनिशिएटिव हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय बजट 21-22 टू एनेबल द वेल्थ ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज ऑन द इंटरनेट बीइंग मेड अवेलेबल इन मेजर इंडियन लैंग्वेजेस? इसकी तो बात हुई है, हम लोगों ने पढ़ा है ये बजट में कि आपका जो इंटरनेट में कंटेंट है, पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज है या गवर्नेंस रिलेटेड नॉलेज है, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो इंडियन लैंग्वेजेस में, जो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं। तो उसके लिए किस इनिशिएटिव की बात की गई है बजट 21-22 में? मतलब आप जो नॉलेज है जो कि इंटरनेट में अवेलेबल है, यू कैन कन्वर्ट दैट नॉलेज, पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज, और यू कैन से गवर्नेंस रिलेटेड नॉलेज इनटू some of the major Indian languages. For that, which initiative has been taken by Budget 21-22? New Language Translation Mission, National Language Translation Mission, National Language Online Mission या National Internet Translation Mission? NTLM, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की बात की गई है, जिसमें आप इंटरनेट के कंटेंट को, पॉलिसी रिलेटेड या गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी कंटेंट को मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर पाएंगे। NLTM, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज और आर ट्रू अबाउट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? NRF की बात हुई है बजट 21-22 में, तो इसमें से कौन सी चीज़ सही है NRF से रिलेटेड? Budget 21-22 has worked out the modalities, and the NRF outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem of the country is strengthened with focus on identified national priority thrust area. इसका आंसर है बोथ 1 and 2, और ये आप देख सकते हैं, ये फैक्ट हमें पता चला है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हुई है, और इसमें बजट जो है 50,000 करोड़ का 5 साल के लिए जो है निर्धारित किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, इट विल इंश्योर दैट द ओवरऑल रिसर्च इकोसिस्टम, रिसर्च पे बहुत कम फोकस किया जा रहा है, तो रिसर्च का इकोसिस्टम अच्छा बनाना है, जिससे साइंटिफिक वेंड ऑफ माइंड हो और लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च करके उसका सॉल्यूशंस ढूंढे विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, और फोकस हो सके नेशनल प्रायोरिटी थर्स्ट एरियाज, जो नेशन वाइड इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है, उस पर फोकस किया जाए, उस पर रिसर्च किया जाए, और उसके लिए NRF, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकता है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसके लिए 50,000 करोड़ 5 साल के लिए लगाया जाएगा। तो बोथ ऑफ दीज फैक्ट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। Budget 21-22
aims to give a further boost to the non-conventional energy sector. ये people environment से related आ गया. Which of the following is not part of non-conventional energy sector? हम लोग ने क्या समझा है? Not and non कट गया. Conventional energy sector की बात कर रहे हैं. Conventional मतलब पुराना. और एक ही ये तो कॉमन सेंस का है, ये बजट के बारे में नहीं बताते तो भी हमको पता चल जाता. कोल इज़ द करेक्ट आंसर. बाकी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और बायोमास जो है ये एक तरीके से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर है. और कोल पे जो है उन्होंने बोला है कि इसमें से पूछ रहे हैं कि कोल जो है ये एक कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर है. सोलर एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है, उसके लिए एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज़ की गई है 1000 करोड़ इस साल. और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को भी जो है फोकस किया गया, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए गए हैं बजट 21-22 में. मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इन दोनों को पैसे दिए गए हैं in order to increase the consumption of non-conventional energy sector. Next, budget 21-22 calls for setting up of professionally managed development financial institution to act as a provider, enabler and catalyst for, ये जो बात की गई है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, इसका काम क्या होगा, क्यों उसको बोला गया है कि इसको सेटअप करना है बाय प्रोफेशनली मैनेज्ड पीपल. ये प्रोवाइड करेगा, एनेबल करेगा, एज ए कैटलिस्ट काम करेगा. फॉर व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या बैंकिंग रेगुलेशन, किसके लिए? सो द आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगा. DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपसे पूछा भी जा सकता है इसलिए आपको पता होना चाहिए. और ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को प्रमोट करेगा. और 20,000 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं फॉर DFI इन ऑर्डर टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए बजट 21-22 में. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, budget 21-22 seeks to consolidate the provisions of which of the following laws into a rationalized single security market code? किनको जो है मर्ज करने की बात की गई और एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाने की बात की गई है. सेबी 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 या RBI 1934? RBI तो हो नहीं सकता, तो यही दो होंगे, सेबी 1992 एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, इसके साथ ये दोनों तो मर्ज हो ही रही हैं. डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 along with गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007, इनको भी मर्ज कर दिया गया है, पता होना चाहिए आपको, और एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड में कन्वर्ट करने की बात की गई है. ठीक है, तो ये चारों को कंसोलिडेट किया जाएगा इनटू अ सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, to instill confidence among the participants in the corporate bond market during times of stress and to generally enhance secondary market liquidity, budget 21-22 proposes to create a permanent institutional framework, remove SEBI restrictions over bond market, remove RBI restrictions over bond market, या none of the above. जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में, उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए और उनका स्ट्रेस कम करने के लिए, लिक्विडिटी जो है सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी को एनहांस करने के लिए किस चीज़ की बात की गई है? परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यहाँ पे आपको बात करना है. परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की गई है और ये जो है इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और ये जनरली कॉन्फिडेंस लेके आएगी. कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, उनका स्ट्रेस कम करेगी और उनकी जो सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी है उसको भी इनहेंस करेगी. उसके लिए परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है बनाने की बात की गई है.
सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। ये अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं इसके, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, जिससे आप लोग अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको असेस कर सको। और अगर और कोई क्वेश्चंस आते हैं बजट, यूनियन बजट 21-22 के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिले अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और नेट जेआरएफ में। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए इसको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनको नॉलेज बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।